आज हम लोग मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर से संबंधित न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। पहला है टू पैरेलल रेसिस्टेंसेज 4 ohm and 8 ohm are connected with a known resistance of 6 ohm as shown in figure. Where is the balance point on the wire of the meter bridge? ये सबसे इजी क्वेश्चन है। मीटर ब्रिज यहाँ पर दिया हुआ है, इस दोनों के बीच रेसिस्टेंस बॉक्स लगा हुआ है और ये 6 ओम का की उससे निकला हुआ है। ये 4 ओम और 8 ओम का रेसिस्टेंस पैरेलल में लगा हुआ है। गैल्वेनोमीटर ए पर बैलेंस हो गया है, यानी यहाँ से यहाँ तक पी होगा और इधर से इधर तक क्यू होगा। अब हम लोग सॉल्यूशन करें। R इज इक्वल टू 6 ओम दिया हुआ है। S इज इक्वल टू वाट, S इज इक्वल टू वाट इसलिए लिखे क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है। तो 1/S इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/8 इज इक्वल टू 3/8। तो S इज इक्वल टू हो जाएगा 8/3 ओम। बैलेंस पॉइंट ए पर है, इसलिए P/Q इज इक्वल टू R/S फीट स्टोन ब्रिज के अनुसार। तो P का मान है L, यहाँ से यहाँ तक लें, और बाय 100 माइनस L इज इक्वल टू 6/8/3। ये 8/3 यहाँ आया हुआ है, 8/3 ओम इज इक्वल टू, यह उल्टा हो गया ऊपर, तो 6 इंटू 3/8। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए, 8L इज इक्वल टू 8 इंटू 100 हो जाएगा माइनस 18L। अब इसको सॉल्व किए हैं, उधर से हम लोग 18L को इस ओर लाए, तो 8 प्लस 18 इज इक्वल टू 26 हो गया। L इज इक्वल टू 18 इंटू 100, L इज इक्वल टू 69.2 सेंटीमीटर। यानी बैलेंस पॉइंट जो है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वह 69.2 सेंटीमीटर है। यह परीक्षा में कई बार आया है। दूसरा थोड़ा लेंदी है, लेकिन इसको समझना पड़ेगा। पहला है इन ए मीटर ब्रिज द बैलेंस पॉइंट इज फाउंड टू बी एट 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द इंड ए व्हेन द रेसिस्टर आर इज ऑफ 15 ओम। फाइंड द रेसिस्टेंस एस। यहाँ पर देखिए, ये बिल्कुल यहाँ पर दिखाए हैं PQRS, और इसको हम लोग सबसे पहले सॉल्व कर लेंगे, तब फिर दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। अननोन रेसिस्टेंस व्हीट स्टोन ब्रिज जब बैलेंस रहता है तो S इज इक्वल टू RQ/P। इसको हम लोग लिखते हैं R इंटू 100 माइनस L/L, वह मीटर ब्रिज जो हम लोग पढ़े उसका फॉर्मूला है। तो R का मान हमारे पास 15 ओम है, क्वेश्चन में दिया हुआ है यह 15 ओम है R का वैल्यू। L का वैल्यू 40 है, यह जो मीटर ब्रिज बैलेंस हुआ है वह 40 सेंटीमीटर पर हुआ है। तो 100 माइनस 40/40 और इसको सॉल्व कर दिए तो यह 22.5 ओम है। दूसरा क्वेश्चन कहता है इफ द सेल एंड गैल्वेनोमीटर इंटरचेंज एट द बैलेंस पॉइंट वुड इट अफेक्ट द फ्लो ऑफ करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर। इसको यहाँ पर अच्छी तरह से समझिए। यह हमारा एक व्हीट स्टोन ब्रिज है PQRS। गैल्वेनोमीटर इस दोनों के बीच लगा हुआ है और सेल A और B के बीच लगा हुआ है। कहता है गैल्वेनोमीटर को सेल की जगह और सेल के को गैल्वेनोमीटर की जगह लगा दे। तो आफ्टर चेंज देखिए, AB के बीच सेल लगा हुआ था, यहाँ AB के बीच गैल्वेनोमीटर लग गया और जो शेष बचा उसके बीच सेल लग गया। तो चूंकि यह बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है, इसलिए इस हालत में भी यह बैलेंस ही रहेगा, इससे कोई करंट गैल्वेनोमीटर से नहीं बहेगा। तीसरा कहता है क्वेश्चन इफ द सेल एंड गैल्वेनोमीटर इंटरचेंज एट द बैलेंस पॉइंट वुड इट अफेक्ट द फ्लो ऑफ करंट। और ये तीसरा यहाँ है क्वेश्चन, मिस्टेक हो गया, यहाँ तीसरा क्वेश्चन यहाँ है कैलकुलेट द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज इफ R एंड S आर इंटरचेंज। जब इंटरचेंज कर गया तब हम लोग बैलेंस पॉइंट निकालेंगे। तो R
एंड एस आर इंटरचेंज, इसमें आर और एस को देखते हैं इंटरचेंज कर गया। तो जब इंटरचेंज कर गया तो आर अननोन रेसिस्टेंस हो गया और एस जो है वह आर का काम करने लगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू 100 माइनस एल बाई एल इंटू एस। देखिए इस फॉर्मूला में आर के जगह पर यहाँ एस है और एस के जगह आर हुआ इंटरचेंज कर गया है। अब इसका वैल्यू रख दिए, आर का मान 15, 100 माइनस एल बाई एल और एस का मान अभी तुरंत निकाले हैं 22.5 और इसको सॉल्व जब हम किए हैं तो एल का मान 60 सेंटीमीटर आता है। इस तरह से यह न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन है विथ ए सेल ऑफ EMF 1.5 वोल्ट द बैलेंस point is obtained at a distance of 60 cm from one end of a potentiometer. Calculate the potential difference between the two ends of the wire if its total length is 100 cm. इस क्वेश्चन को पहले हम समझा लेते हैं। पहला पार्ट इसका कह रहा है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वह 1.5 वोल्ट का है और वो 60 सेंटीमीटर पर जाकर के बैलेंस होता है पोटेंशियोमीटर में। तो हम लोग जानते हैं V प्रोपोर्शनल टू L पोटेंशियोमीटर का सिद्धांत है। तो V इज इक्वल टू KL हो गया। V का मान 1.5 वोल्ट है और यह बैलेंस हो रहा है पोटेंशियोमीटर पर 60 सेंटीमीटर पर। तो 1.5 इज इक्वल टू K इंटू 60 फर्स्ट इक्वेशन हो गया। इस बार कह रहा है कि वह 100 सेंटीमीटर पर बैलेंस होता है तो EMF निकालिए। तो E इज इक्वल टू होता है KL, V इज इक्वल टू भी KL और E इज इक्वल टू भी KL होता है। तो K हो गया और L 100 सेंटीमीटर हो गया। अब 2 में 1 से भाग दिए थे E बाय 1.5 इंटू K इंटू 100 बाय K इंटू 60। K कैंसिल हो गया, 0 0 कैंसिल हो गया। E का मान आ गया 2.5 वोल्ट। अब अगला है फाइंड द EMF ऑफ ए सेल व्हेन बैलेंसेज अगेंस्ट ए लेंथ ऑफ 180 सेंटीमीटर ऑफ ए पोटेंशियोमीटर गिवन पोटेंशियल डिफरेंस पर सेंटीमीटर ऑफ द वायर एज 0.006 वोल्ट। यहाँ पर फिगर आप देख रहे हैं, बैलेंस पॉइंट यहाँ से यहाँ तक 180 है सेंटीमीटर है। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस अभी सिद्धांत बताए थे V प्रोपोर्शनल टू L। इसी सिद्धांत को हम लोग लगा रहे हैं। V इज इक्वल टू 0.006 इंटू 180 यानी 1.08 वोल्ट हो गया। और चूंकि कंज्यूम नहीं किया जा रहा है, यह नल डिफ्लेक्शन मेथड पर आधारित है, तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही EMF होगा, यानी E इज इक्वल टू 1.08 वोल्ट की शुरुआत करेंगे। और कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे तो ऑफलाइन जब पढ़ाने लगेंगे तो उसमें से कुछ और बढ़ा देंगे। आज यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट समाप्त हो गया।